जानते हो आपके माँ के गले का मंगलसूत्र देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। गोल्ड दुनिया का इकलौता ऐसा मेटल है जो किसी भी देश को उसकी करेंसी से भी ज्यादा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। गोल्ड रिजर्व की लिस्ट में रशिया टॉप 5 में आता है, पर रशिया का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सोना यूरोपियन देशों ने फ्रीज करके रखा है, वो भी तब जब रशिया को यूक्रेन वॉर के समय इस सोने की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगर इंडिया अमेरिका और वेस्ट की ना सुने तो क्या हमारे साथ भी ये सेम सिचुएशन हो सकती है? क्या इंडिया के पास कोई प्लान भी है? हमारे पास कितना सोना है और हमारी गवर्नमेंट ने ये सोना कौन सी सीक्रेट जगह पर छुपा कर रखा? चलिए इस वीडियो में इन सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इनकम डिस्पैरिटी इन इंडिया, ये दुनिया की 20 सबसे अमीर देशों की लिस्ट है बेस्ड ऑन जीडीपी पर कैपिटा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग इंडिया टॉप 100 में भी नहीं है। यहाँ अगर आप महीने के 25,000, अगर आप महीने के 25,000 भी अगर कमाते हो तो आप इंडिया के टॉप 10% अमीर लोगों में से एक हो। क्या ऐसे देश के पास अमेरिका जैसे डेवलप्ड देशों से भी ज्यादा सोना हो सकता है? कैसे, आगे बताता हूँ, पर इसके पहले गोल्ड का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस समझिए। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ गोल्ड, किसी भी देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए उसकी करेंसी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस देश का गोल्ड रिजर्व, क्योंकि गोल्ड करेंसी डिवैल्यूएशन और इन्फ्लेशन के खिलाफ एक वेपन की तरह यूज किया जा सकता है। अगर किसी देश की करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में वीक हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में गोल्ड उस देश की परचेसिंग पावर को बनाए रखने में मदद करता है ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। इस तरह गोल्ड देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी सेफगार्ड करता है और ग्लोबल ट्रेड में पार्टिसिपेट करने में भी मदद करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्री के फाइनेंशियल्स रिकॉर्ड होते हैं जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि कितना पैसा देश के अंदर आ रहा है और कितना पैसा देश के बाहर जा रहा है। इसमें दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहला करंट अकाउंट जो देश के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हिसाब रखता है, और दूसरा कैपिटल अकाउंट जो बताता है कि देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है और इंडिया के लोग देश के बाहर अपना पैसा कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका रिकॉर्ड रखता है। इन दोनों अकाउंट्स को अगर टैली करें तो पैसा अगर देश के अंदर ज्यादा आ रहा है तो हमारे पास सरप्लस होता है, मतलब हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं। अगर देश के बाहर पैसा ज्यादा जा रहा है तो हमारे पास डेफिसिट होता है, मतलब हमें हमारा पैसा मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ का इम्पोर्टेंट इंडिकेटर बताता है। इस वजह से देश के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्पोर्टेंट होता है। 1991 के समय भारत की इकोनॉमी का बुरा हाल था। इंडिया के पास सिर्फ 15 दिन का फॉरेक्स रिजर्व बचा था। फिर इन जनाब ने एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को इम्प्लीमेंट किया। उस वक्त इंडिया ने अपना 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखकर $400 मिलियन का लोन लिया। अब इस बैंक ऑफ इंग्लैंड का नाम याद रखिए, इसके बारे में और आगे बात करेंगे। हाउ मच गोल्ड इंडिया हैज? अप्रैल 2021 में इंडिया के पास 658 टन का गोल्ड रिजर्व था, जो 2024 में 820 टन का हो गया है। पिछले 3 सालों में इंडिया ने 150 टन प्लस सोना अपने गोल्ड रिजर्व में ऐड किया है। ये दर्शाता है कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से हो रही है। दूसरे देश और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इंडिया का ट्रस्ट बढ़ता है और वो बिना किसी हेजिटेशन के अब इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज्यादा गोल्ड रिजर्व होने का मतलब देश अपने पैसे को अच्छे तरीके से मैनेज करता है और अपने फाइनेंस को लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योर रखता है। पर इतना सोना इंडिया ने आखिर छुपा कर कहाँ रखा है? इंडिया का 500 टन सोना देश के बाहर है और 300 टन सोना देश के अंदर है। दुनिया में 2 सबसे बड़े कस्टोडियंस हैं, एक बैंक ऑफ इंग्लैंड और दूसरा फेडरल रिजर्व ऑफ न्यूयॉर्क। इन दोनों में से इंडिया बैंक ऑफ इंग्लैंड को ज्यादा प्रीफर करता है। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया की 72 सेंट्रल बैंक्स यहाँ पर अपना गोल्ड स्टोर करती है। एक गोल्ड बार का वजन 12.5 किलो होता है। ये पूरा सोना इन बैंक्स के अंडरग्राउंड वॉल्ट में मेटल की रैक्स पर गोल्ड बार की फॉर्म में स्टोर्ड है। ऐसे 80 बार एक रैक में रखे जाते हैं, यानी कि 1 टन गोल्ड पर रैक। अब इन वॉल्ट के वीडियोस देखकर ये मत समझना कि हम या फिर कोई और यहाँ पर जाकर आया है। मीडिया में जितने भी फोटोज और वीडियोस अवेलेबल है वो इस बैंक के शो वॉल्ट को दिखाते हैं। अब हमारा सोना वो फ्री में तो स्टोर करके रखेंगे नहीं। किसी भी सेंट्रल बैंक को अगर अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखना है तो बैंक ऑफ इंग्लैंड 3.5 पेंस पर बार पर नाइट का स्टोरेज कॉस्ट चार्ज करती है। आसान भाषा में अगर कहूँ, इंडिया यहाँ पर अपना 100 टन सोना स्टोर करता है
तो इंडिया को हर साल 11,27,50,000 का खर्चा आता है। इंडिया के लिए इतना पैसा खर्चा करना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम है एक्सेसिबिलिटी की। इंडिया की तरह रशिया ने भी अपना सोना यूरोपियन यूनियन के पास स्टोर किया था, पर रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होते ही यूरोपियन यूनियन और G7 कंट्रीज ने मिलकर रशिया पर सैंक्शन लगा दिए, जिसके तहत रशिया का पूरा गोल्ड फ्रीज कर दिया। यानी कि क्राइसिस के वक्त रशिया को अपना ही गोल्ड नहीं मिल पा रहा। इंडिया जैसे देश के लिए ये बड़ी चेतावनी है। शायद इसी वजह से इंडिया ने रिसेंटली अपना 100 टन गोल्ड यूके से इंडिया वापस लाया है, ताकि क्राइसिस के वक्त यूरोपियन देशों ने हमारा साथ नहीं दिया तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इन सब में हैरान करने वाली बात यह है कि अगर हम एक बार के लिए गवर्नमेंट का गोल्ड रिजर्व भूल भी जाए तो इंडिया की जनता के पास, यानी कि मेरे और आपके पास इतना सोना है, इतना सोना है, इतना सोना है कि जो पूरे वर्ल्ड के गोल्ड रिजर्व का 11% है, पूरे 25,000 टन, जो कि यूएस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी जैसे देशों के गोल्ड रिजर्व से भी ज्यादा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सोना देश के अमीर लोगों के पास है, इसमें से ज्यादातर सोना देश के मिडिल क्लास लोगों के पास है। इंडिया में शादियों और फसल को बेचने के टाइम पर गोल्ड के प्राइस अचानक से बढ़ जाते हैं, क्योंकि गोल्ड का इम्पोर्टेंस इंडिया में त्योहारों में, रिलीजियस प्रैक्टिसों में और शादियों में तो है ही, पर उससे भी बड़ा रीजन ये है मिडिल क्लास गोल्ड खरीदने को एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की तरह देखता है, जो एक ऐसा एसेट है जो उन्हें जरूरत के वक्त काम आ सकता है। यही कारण है कि इंडिया की गोल्ड लोन इंडस्ट्री तेजी से ग्रो हो रही है। एज ऑफ जनवरी 2023 ऐसे बैंक लोन जो गोल्ड ज्वेलरीज पर लिए गए हैं, उनमें पिछले साल 16.2% की ग्रोथ हुई है, जो कि सिग्निफिकेंट मानी जाती है। बजाज फिनसर्व के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 में इंडियन गोल्ड लोन मार्केट की वैल्यू $50 बिलियन की थी, और ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2029 तक इस मार्केट की साइज $124.45 बिलियन की हो सकती है, यानी कि डबल से भी ज्यादा। इंडिया के लार्जेस्ट गोल्ड लोन सर्विस प्रोवाइडर में से एक मुथूट फाइनेंस, जो 1 करोड़ तक का लोन सिर्फ 5 मिनट में सैंक्शन करते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोल्ड अगर आपके पास हो तो आप उसे कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंडिया में सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि कई लड़के भी सोने के दीवाने हैं। हमारे मंदिरों के पास लगभग 4,000 टन सोना है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए हमें रिसर्च पर कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और आपका एप्रिसिएशन ही हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक, एक शेयर तो बनता है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी आगे आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।